हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुरोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसका क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्लास 12th का है और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है 2011 से लेकर 2022 तक सबका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। 3d माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 और ये पूछा हुआ है 2011 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो देखिए tan का जो मान होता है वो होता है 0, 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। तो ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक। अब सेक में देखना है कि 2 है, ये कितना डिग्री का मान होता है। तो सेक में हो जाएगा, देखिए सेक का अगर मतलब आप लोगों को नहीं याद है, अगर कौशिक का भी आप लोगों को याद रहेगा तो इससे निकाल सकते हैं। तो कौशिक का मान क्या होता है? 0 होता है, 2 होता है, √2 होता है, 2/√3 होता है और 1 होता है। तो यहाँ पे कौशिक में है कि यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक में ये 60 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि π/3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे थीटा के मान में माइनस है और थीटा के मान में अगर माइनस रहेगा, कॉस में कॉस सेक और कॉट, इस तीनों में अगर थीटा के मान में अगर माइनस रहेगा तो इसको क्या करते हैं? पाई में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेक है, तो इसको भी हम पाई में से घटा देंगे। तो इसको हम पाई में से घटा के अभी हम बता देते हैं। देखिए इसमें है तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे π/3 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे π/3। ये नहीं हो रहा है अच्छा से। इसके बाद माइनस है तो माइनस, इससे ये भी कट जाएगा और इसको है कि थीटा में से घटा देना है। थीटा में से नहीं, यानी कि थीटा के जो मान है उसको पाई में से घटाना होता है। तो पाई में से घटा देंगे थीटा के मान के, और थीटा के मान यहाँ पे π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे π/3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। देखिए इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2π/3। और इसका एलसीएम 3 ही होगा और यहाँ हो जाएगा π-2π। 2π में से 1 पाई घट जाएगा तो 1 पाई बच जाएगा, -π/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका दिया हुआ है, ऑप्शन बी है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2011 में, ये भी पूछा हुआ है। यहाँ पे है साइन इनटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर। देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका फार्मूला होता है π/2 और साइन π/2, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1 है, -1 है, π/2 है, π/3 है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 2012 में पूछा हुआ है। देखिए पहले है कि 2 ही क्वेश्चन पूछता था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अभी है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ गया है, इसीलिए अभी 5 क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आएगा तो आप लोगों को 5 नंबर बहुत आसानी से आ सकता है। यहाँ पे है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब यहाँ पे देखना होगा 7/6 से कितना डिग्री का मान होता है और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप लोग को हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 2π माइनस, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 12 में से अगर 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं 5π/6। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा π/6 कैसे आया है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 गो क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें है कि सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें है कि साइन और कोसेक है कि प्लस में होता है,
इसमें है कि कॉट और tan प्लस में होता है, और इसमें है कि कॉस और सेक प्लस में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 डिग्री होता है, और ये 90 से 270 होता है। 90 से यहाँ 90 जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। इसके बाद यहाँ 270 होता है, और ये 0 360, इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। और 2 पाई का मतलब हो गया 360, पाई का मतलब 180 होता है। तो 180 में से कुछ भी घटाएंगे, 180 में 2 से गुना करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, और 360 यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो नीचे आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें से थीटा के मान में से कुछ भी घटाएंगे तो ये प्लस में ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 5π/6। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे पाई में से घटाया 2 पाई में से, तो इसमें का देखिएगा अगर साइन में क्वेश्चन रहेगा, यहाँ ये कॉस में दिया हुआ है, कॉस के जगह अगर साइन रहेगा या कॉसेक रहेगा तो पाई में से घटाएंगे, और यहाँ कॉस रहेगा या सेक रहेगा तो 2 पाई में से घटाएंगे। ये मतलब तरीका है, किस तरह से आप बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 2012 में ही पूछा गया है। यहाँ पे है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे दिया हुआ है बराबर π/2, तो x बराबर, यानी कि इसमें x का मान बताना है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 1/2, 1, 1/2, 1/2 और 0। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में कि अगर मतलब खुद से इस तरह सॉल्व नहीं होगा तो ऑप्शन पे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं x बराबर 0। देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - 0 - 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि साइन में एक कितना डिग्री का मान होता है, साइन π/2 का मान होता है, साइन π/2 माइनस साइन में 0 डिग्री का ही मान होता है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे π/2 का मान 1 होता है तो 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका मान 1 हो सकता है। अगर इसको और इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे देखिए साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो ये वाला मतलब कि क्या हो गया, इसको आंसर हम लोग अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि एक और पे चेक करके देख लेते हैं। 1/2 भी दिया हुआ है तो 1/2 पे कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे 1/2 पर रख के देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं, पुट x बराबर 1/2। देखिए 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और देखिए यहाँ पे 1 में से आधा घटेगा तो आधा बच जाएगा, यानी कि 1/2 -2 साइन इनवर्स। यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान भी लिख देंगे, यानी कि साइन इनवर्स साइन। अब देखेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में होता है 0, 1/2 यानी कि 30 डिग्री का मान, तब π/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6 -2 इंटू साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6, और यहाँ पे भी π/6 लिख देंगे, π/6 माइनस इससे ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे π/3 आ गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3π - π, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/6, यानी कि इसका π/3 आ गया। तो π/3 आ गया तो ये नहीं होगा
क्योंकि यहाँ पे अगर π/2 आता तभी ये संतुष्ट करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि 0 पे किए हैं तो 0 पे बराबर आ गया है, इसीलिए 0 वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0 आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन। देखिए हम बताए हुए थे, थोड़ा देर पहले भी बताए हैं हम कि अगर कॉस में रहेगा तो 2π में से घटाएंगे और साइन में रहेगा तो पाई में से घटाएंगे। तो अगर पाई में से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2π/3 आना चाहिए। ये आप लोगों को थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से क्या घटाएंगे कि 2 आएगा, 1 घटाएंगे यानी कि पाई, यानी कि पाई माइनस 5/3 को सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री होता है यानी कि पाई होता है। तो इससे मतलब कुछ घटाएंगे तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, तो यहाँ पे π/3 इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं कितना आंसर है। देखिए इसमें 4 गो हम ऑप्शन लिखे हुए हैं और इसमें हम टिक लगाए हुए हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका π/3 बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2013 में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें तो लगभग मतलब पूरा पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था बस उसी को हम लिखे हुए हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। यहाँ पे है 6 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। देखिए गिर गया। यहाँ पे भी देखेंगे कि tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है। तो tan इनवर्स tan यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है, तो क्या हो जाएगा π/3 माइनस cot इनवर्स cot में हो जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे हो जाएगा π/3 और माइनस, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे क्योंकि कॉट में माइनस है। यहाँ पे 6 है, 3 नहीं है, π/3 माइनस, यहाँ पे 6 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 5π/6। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6 यानी कि 2π माइनस 5π/6। तो यहाँ हो जाएगा -3π/6। देखिए अगर यहाँ पे इतना दिया रहेगा ऑप्शन में तो इतना ही टिक लगा देंगे और इसको अगर काटा हुआ रहेगा तो इसको काट भी देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि -π/2 इसका आंसर दिया हुआ है। -π/2 बिल्कुल सही आंसर है, इसका डी है। 6 तक हो गया। अब 7 नंबर अब देख लेते हैं क्या है 7 नंबर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये है 2014 में पूछा हुआ है, इसका मान निकालना है। तो देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहाँ पे x यानी कि थीटा हो गया। ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी दे देगा, अगर सेम रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और इस पूरा की जगह π/2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 1 बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर। यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ है, ये भी 2014 में ही पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, एक एक नंबर का। यहाँ पे है कॉट इनवर्स tan π/7। यहाँ पे 10 में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कॉट इनवर्स। देखिए यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे भी कॉट रहता
तो कॉट से कॉट कट जाता, तो इसको tan को अगर कॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, कॉट में चेंज कर देंगे, π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह π/7 है तो π/7 हम लोग लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं और देखिए यहाँ पे इसे ये कट जाएगा तो ये दोनों बढ़ जाएगा, तो इसको लिख देंगे π/2 माइनस π/7। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14, यानी कि 2 सत्ते 14, 7π माइनस 7 दूना 14, 2π। इसका आंसर हो जाएगा 5π/14। इसका ना क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया हुआ है, 5π/7 दिया हुआ है, तो उसका 5π/7 नहीं होगा, इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। ये 2015 में पूछा हुआ है। यहाँ पे है साइन इनवर्स √3/2 और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2π/3, π/6, π/4 और π/3। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन, सीधे साइन यहाँ इन्वर्स होगा। साइन इन्वर्स में ये कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन का जो मान होता है वह होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही होता है। तो ये 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3। तो इससे ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/3। इसका π/3 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा इसका। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2011 से लेके 15 तक अभी हम देखे हैं। 15 का एक और क्वेश्चन है, अभी हम देख लेते हैं। और इसमें है कि पूरा 22 तक का लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 नंबर है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x बराबर, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन लिख देते हैं। cot इनवर्स x है, बी में दिया हुआ है 1/cot इनवर्स x और सी में दिया हुआ है cot इनवर्स 1/x और डी नंबर में दिया हुआ है -cot इनवर्स x। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये सी कैसे होगा हम थोड़ा सा बता देते हैं। और दूसरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ बी लिख देते हैं, इसको ए कर देते हैं, π/6 है। सी नंबर में दिया हुआ है 2π/3 और डी में दिया हुआ है 3π/4। तो देखिए यहाँ पे कॉस है, कॉस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो कॉस में ये कितना डिग्री का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का। 60 डिग्री यानी कि π/3। और यहाँ पे थीटा के मान में माइनस है, तो इसको पाई में से घटा देते हैं, तब पाई माइनस π/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2π/3, यानी कि सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन 16 नहीं 11 है, 16 में ये पूछा हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये पूछा हुआ है 2016 में। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। ये फार्मूला था तो इसमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। ये भी 2016 में ही पूछा हुआ है और इसका भी ऑप्शन हम लिख देते हैं 2 sin इनवर्स x। 2 नंबर में है sin इनवर्स 2x और 3 नंबर में है tan इनवर्स 2x और डी में है 2 tan इनवर्स x। तो देखिए ये भी फार्मूला ही है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा हम बता देते हैं। यहाँ पे
2 tan इनवर्स x है, इसका 3 फार्मूला होता है। एक होता है साइन के रूप में, एक होता है कॉस के रूप में और एक होता है tan के रूप में। अगर यहाँ पे साइन के रूप में पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस में पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को अगर tan में पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखिए अब 14 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1। ये पूछा हुआ है 2017 में। ये तो और ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 10, ये 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, यहाँ पे लिख देंगे π/4। देखिए tan में जो मान होता है वो होता है 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है और अपरिभाषित होता है। तो यही वाला दे दिया था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या है। 15 है, ये भी 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। देखिए ये क्वेश्चन है कि कभी कभी ना 2 नंबर याही में भी पूछ देता है। तो इसको है कि थोड़ा सा सॉल्व करना होगा और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसी फार्मूला पे ये बनेगा और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे अभी हम इसको सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए x प्लस y है, x के जगह 1/2 है और y के जगह 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे बटा 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस x है, x के जगह 1/2 है और y के जगह 1/4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 बटा में 4 दूना 8, 8 माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 और 1 3, 3/4 बटा में 7/8। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो नहीं हट रहा है, फॉर्मूला के मिटा के हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको tan इनवर्स 3/4 गुना 8/7। इससे ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि tan इनवर्स 6/7। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 है। इसका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, इसमें 15 नंबर था। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे है cos इनवर्स cos 8π/5 है। देखिए हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे कि अगर cos में रहेगा तो क्या करेंगे, 2π में से घटाएंगे, और अगर साइन में रहेगा तो पाई में से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 2π। अब यहाँ पे खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 2π में से क्या घटाएंगे कि इतना आ जाएगा। यहाँ पे नीचे में तो 5 रहेगा, देखिए 5 दूना 10, 10 में से कितना घटाएंगे कि 8 होगा तो 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2π/5। यहाँ पे 2π में से यहाँ पे कोई भी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में जाएगा और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो इसका 2π/5 यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है
चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ से लिखते हैं इसको tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 बटा 9 में से 1 घटेगा यानी कि 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 गुने 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये कटेगा 3 - 3 = 9, 2 × 4 = 8। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर अब इसको सॉल्व करना है तो इधर का हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 - 3/4 गुने 1/7। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे दोनों का 28 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 से यानी कि 7 मुड़ते में 7 × 3 = 21 प्लस यहाँ पे 4 बटा में 7 × 4 = 28, 28 - 3 इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स 21 और 4 25 बटा में यहाँ पे 28 में से 3 घटेगा यानी कि 25, इससे ये कट गया। tan इनवर्स 1 आ गया। अब देखेंगे कि tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 10 π/4 यानी कि इसका आंसर अब आ गया सही। पिछले बार थोड़ा सा गलत हो गया था। गलत यहाँ पे हो गया था कि हम इसको डायरेक्ट काट दिए थे और यहाँ पे 3 होता तो ये वाला 3 छूट गया था, इसी कारण से आंसर नहीं आया था। तो अब आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि 18 में क्या दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है π/4, तो इसको डायरेक्ट हम π/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि 60 का मतलब π/3 प्लस साइन में देखेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है यानी कि π/6। और ये कॉस वाला था तो ये इसको क्या करना है पाई में से घटाना है। तो अगर पाई में से इसको घटाएंगे पाई माइनस π/3, जो हम यहाँ पे लिखे हैं पाई माइनस π/3, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं π/6। देखिए π/4 और प्लस 3 में से 1 घटेगा यानी कि 2 बच जाएगा 2π/3 और माइनस π/6। अगर इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 6 × 2 = 12। देखिए 8 और 3 11, 11 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 π/12। अगर इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। इसका आंसर हो जाएगा 3π/4। देख लेते हैं इसका आंसर कितना है 18 नंबर के। इसका है 3π/4 यानी कि राइट आंसर इसका बी है। और ये 2018 में पूछा गया था। अब 2019 का हम देख लेते हैं। 19, 20, 21, 22 4 साल का भी बचा हुआ है और ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। अब 19 नंबर देख लेते हैं।
ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे है, ये नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो ये तो फॉर्मूला है, इसका आंसर हो जाएगा π/2। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। अब 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर ये भी 19 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 20 नंबर में है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये 1/√2 है, ये 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसमें है कि लगभग 40 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन अभी और है, और 19 तक कंप्लीट हो गया। 20 और 21 का बच गया। 20, 21 और 22 पूरा मिला के अभी 20 और क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।